नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राजस्थान की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान कांग्रेस की सुलह की शुरुआत तो बीजेपी ने मचा घमासान। बीजेपी छोड़ 4 दिन की राजनीति यात्रा पर निकली पूर्व सीएम। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लगा शिविर। जनता की समस्या का मौके पर किया गया समाधान। लोगों ने जताया राज्य सरकार का आभार। बमनवास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था लचर। मरीजों की इलाज का राम भरोसे। अस्पताल प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। भरतपुर में पूर्व पार्षद किन्नर नीतू की पहल सामुदायिक विवाह सम्मेलन का किया गया आयोजन। 10 जोड़ों को करवाया गया सामूहिक विवाह। और दौसा में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन। उदलवाड़ा में पहाड़ पर हो रहा था पत्थर का अवैध खनन। अवैध खनन से हादसे का हुआ अंदेशा। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। राजस्थान कांग्रेस में सुलह की शुरुआत हुई तो बीजेपी में घमासान मचने वाला है। अपनी नई राजनीति पारी खेलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर पहुंच चुकी है। अब वो बीजेपी से अलग होकर 4 दिनों की धार्मिक राजनीति यात्रा पर निकल रही है। वसुंधरा गुट इसे बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखने में लगा हुआ है। बता दें कि वसुंधरा राजे 5 जिलों के लिए अपनी धार्मिक यात्रा का शंखनाद करने जयपुर पहुंच चुकी है। उनके जारी हुए आधिकारिक धार्मिक यात्रा कार्यक्रम के तहत वो सवाड़िया सेठ के दर्शन करेंगी। यात्रा की शुरुआत चित्तौड़गढ़ से होगी। इसमें बाद 26 नवंबर को अजमेर जिले में ब्रह्माजी के दर्शन कर इसका समापन किया जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान वो बसवाड़ा जिले के त्रिपुरा, सुंदर, उदयपुर और राजसमंद के श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगी। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव 2013 और 18 में भी अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी। राजस्थान के बीजेपी के इतिहास में पहली बार कोई बीजेपी का नेता पार्टी से अलग होकर अपनी यात्रा निकाल रहा है, लेकिन पार्टी के सभी बड़े नेता खामोश बैठे हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी में घमासान मचता हुआ दिख रहा है। नई राजनीति पारी खेलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर पहुंची है। इस दौरान बीजेपी से अलग होकर 4 दिनों की धार्मिक राजनीति यात्रा पर वसुंधरा राजे निकली है। साथ ही इस दौरान वसुंधरा गुट इसे बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में लगा रहे हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे 5 जिलों के लिए अपनी धार्मिक यात्रा करेंगी और इस दौरान अधिकारी धार्मिक यात्रा कार्यक्रम के तहत वो संवाड़िया सेठ के दर्शन भी करेंगी। साथ ही 26 नवंबर को अजमेर जिले के ब्रह्माजी के दर्शन कर इसका समापन किया जाएगा। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे के इस दौरे के बाद से बीजेपी में घमासान मचा हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि जहां राजस्थान कांग्रेस में सुलह की शुरुआत हुई है, वहीं बीजेपी में एक अलग तरीके का घमासान देखने को मिल रहा है। इस दौरान वसुंधरा राजे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, उन्होंने अलग होकर ये यात्रा निकाली है और इस दौरान आपको बता दें कि ये 4 दिनों की धार्मिक यात्रा है। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत मंगलवार को नौहर तहसील के ग्राम पंचायत मंदरपुरा में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी और एसडीएम नौहर श्वेता कोचर ने बताया है कि कैंप मदनपुरा के 19 संयुक्त सहखातेदारों के मध्य आपसी सहमति से सालों पुरानी समस्या के मौके पर निस्तारण किया गया। साथ ही मौके पर राजस्व रिकॉर्ड में अलग अलग जोत का बंटवारा स्वीकृत किया गया है। वहीं उपखंड अधिकारी श्वेता कोचर ने बताया है कि 19 लाभान्वितों को इसका लाभ मिला है। साथ ही सभी लोगों ने सहमति से खाता विभाजन पर खुशी जताते हुए प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर राज्य सरकार का आभार भी जताया है। और आपको बता दें कि प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत नौहर तहसील में ग्राम पंचायत
मदरपुरा में एक शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी और एसडीएम नौहर श्वेता कोचर ने बताया है कि कैंप मदनपुरा में 19 संयुक्त सखातेदार के मध्य आपसी सहमति से सालों पुरानी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। आपको बता दें कि इस शिविर में तमाम ग्रामीण पहुंचे थे। इस दौरान उनकी जो समस्याएं थी उनका मौके पर निस्तारण किया गया। साथ ही मौके पर राजस्व रिकॉर्ड में अलग अलग जोत का बंटवारा स्वीकृत किया गया है। वहीं आपको बता दें कि उपखंड अधिकारी श्वेता कोचर ने बताया है कि 19 लाभान्वितों को इसका लाभ मिला हुआ है। साथ ही सभी लोगों ने सहमति से खाता विभाजन पर खुशी जताते हुए प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। सिरोही में राष्ट्रीय सेवा योजना का एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। कस्बे के लोकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में यह शिविर लगाया गया है, जिसका उद्घाटन संत सांकलो ने किया है। इस दौरान प्रभारी व्याख्याता आपको बता दें कि श्वेतांश सिंह देवड़ा और भरत सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे हैं। कैंप के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिरोही के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान नागरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP ने विद्यार्थियों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया है। वहीं प्रधानाचार्य हीरा खत्री और कार्यक्रम प्रभारी गोपाल सिंह राव ने मुताबिक रूढ़ीप के CMI सामुदायिक संगठन, आपको बता दें कि सामुदायिक संगठन विशेषज्ञ सौरभ पांडे ने जल सीवरेज जल संरक्षण जल आकेशन विषय पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है। जल संरक्षण पर रूढ़ीप के फिल्म प्रोजेक्ट पर भी दिखाई गई है। बमनवास नगर पालिका क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत इतनी खराब है कि लोगों का इलाज राम भरोसे वहां चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकार के ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया गया है। यहां नई मशीन के मरीजों के इलाज के लिए दी गई है, लेकिन प्रशासन की कई ऐसी व्यवस्था को बिगड़ते हुए अपने पूरा करने की ख्वाहिश में संबंधित विभाग के अधिकारियों की कर्मचारियों की टीम की लापरवाही इस जगह पर पूरे तरीके से देखी जा सकती है। नगर पालिका बनी है, तब से हाल बेहाल है। हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे है इस टाइम, यहाँ का भी हाल बेहाल है। कोई न तो रोगी है न यहाँ स्टाफ है, कुछ नहीं। यहाँ पर लोग रेफर कर देते हैं, यहाँ का भी हाल है। कहने का मतलब ऐसे जनप्रतिनिधि है कि यहाँ स्टाफ भी पूरा है नहीं है और मरीज भी नहीं है। यहाँ के बेहाल है, कुछ भी नहीं है अस्पताल में। अस्पताल जंगल सा लगता है। उधर मार्केट की तरफ जाते हुए वहाँ भी जंगल सा लगता है। माओवास के विकास को रोका गया है, जनप्रतिनिधि रोका गया है। हमारे क्षेत्र का विकास का रोकने का कारण यहाँ के जनप्रतिनिधि है। यहाँ के जनप्रतिनिधि आते नहीं है और CM तो भी कभी आते ही नहीं है। कुछ नहीं है माओवास में। माओवास सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये जिला सवाई माधोपुर सबसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ना कोई मध्य हृदय रोग, किसी प्रकार के TB मरीज वगैरह किसी प्रकार के मरीज नहीं है। यहाँ तो जंगल सा कूड़ा सा, जहाँ हम गंदगी पे आ गए हैं या पड़े हुए हैं, वाहन वगैरह है। इक्के दुक्के आदमी मिलेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम से कम बहुत सारे मरीज रहते हैं, लेकिन यहाँ देख लो आप क्या हाल है। यहाँ के डेवलपमेंट रुका हुआ है। कोई सी डिपार्टमेंट में चल जाओ, चाहे शिक्षा विभाग में चल जाओ, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, यही हाल है। भरतपुर में पूर्व पार्षद किन्नर नीतू ने 10वां आपको बता दें कि सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंगलवार को अभिनंदन मैरिज होम पाइन बाग पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 7 हिंदू कन्याओं का विवाह हुआ और 3 मुस्लिम कन्याओं का निकाह करवाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में राजस्थान के साथ साथ यूपी और अन्य राज्यों के किन्नर भी शामिल हुए।
वहीं दूसरी ओर दौसा के सिकुराय में आपको बता दें कि उदलवाड़ा गांव के पहाड़ों पर धड़ल्ले से पत्थरों का अवैध खनन का काम चल रहा है। इन पहाड़ों पर अवैध खनन का सुबह से ही शुरू हो गया काम देखने को मिल रहा है। वहीं अवैध पत्थर के खानों से रोज दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थरों का गांव में परिवहन करते हैं। पत्थर की खानों के गहरी होने से हादसा होने का डर बना रहता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि अवैध पत्थरों से भरे ट्रैक्टर टोरडा वन क्षेत्र के पास होकर रोज गुजरते हैं। वही पत्थरों से भरे ट्रैक्टर गांव में होकर तेज स्पीड में निकल जाते हैं, जिससे हादसा और दुर्घटना होने का डर बना रहता है। ग्रामीणों ने कई बार खनन और वन विभाग के अधिकारियों को शिकायत की है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके चलते क्षेत्र में अवैध खनन का काम धड़ल्ले से फल फूल रहा है। भरतपुर में शिक्षा कलेक्टर आपको बता दें कि जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सभी भरतपुर वासियों से अपील की है और लोगों को रक्तदान करने के लिए कहा है। वहीं सड़क हादसा, डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों के दौरान समय पर ब्लड की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है और युवाओं और नागरिकों के निःशुल्क पंजीकरण के लिए जिला स्तर पर वेब लिंक और QR कोड भी जारी किए गए हैं। एक्सीडेंट हो या अन्य कोई बीमारी हो जैसे डेंगू हो तो उस समय मरीज को सबसे ज्यादा आवश्यकता ब्लड की रहती है और यदि ब्लड टाइमली उपलब्ध हो जाए सेम ब्लड ग्रुप का तो मरीज की जान भी बचाई जा सकती है। विभिन्न संगठन भरतपुर में एक्टिव हैं जो समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को टाइमली ब्लड उपलब्ध हो सके। इसी कड़ी में हमने जब डॉक्टर से प्रशासन ने बात करी तो ये निकल के आया कि अगर एक पूरे जिले का एक डेटाबेस बन जाए तहसीलवार ब्लड ग्रुप 22 लोगों का, जिसमें उनका नाम, पिता का नाम, लोकेशन, उनका रहने का निवास की जगह और मोबाइल नंबर, यदि ये उपलब्ध हो जाए तो आवश्यकता अनुसार जो भी अटेंडेंट है मरीज का वो उनसे संपर्क करके ब्लड डोनेशन हेतु रिक्वेस्ट कर सकता है। तो अगर ऐसे वॉलंटियर्स हमारे जिले में चिन्हित हो तो बहुत हद तक सुगमता रहेगी इमरजेंसीज के दौरान। और आपको बता दें कि भरतपुर में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सभी भरतपुर वासियों से अपील की है कि लोगों को रक्तदान करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने आपको बताओ देखिए युवाओं को जागरूक भी किया है, साथ ही इस दौरान उन्होंने वेब लिंक और QR कोड की भी जानकारी दी है। चलिए राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।